हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। और हो गया है सुबह। फ्रेश होने के बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उनका है ड्यूटी। और अभी कुछ दिनों से वो हमको बोले कि खाना नहीं बनाना होगा, सिर्फ लंच बना, ये नाश्ता बना कर दे दो सुबह का। तो वही मैं सत्तू का लिट्टी बनाई थी, पतला पतला भील कर, और उसके साथ बनाई थी बैगन का भरता। तो वही फटाफट से रेडी करके देती हूँ। जितना ठंडी हो सकता है वो मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए बोलते हैं कि खाना नहीं बनाओ, ऑफ़िस में ही खा लेंगे कि क्या, पता नहीं। ये देखिए मैंने पैक कर दिया है। बैगन का भरता बनाया था पकाकर, और सत्तू का लिट्टी। तो और ये हम लोगों का भी नाश्ता करना था, तो ढेर सारा एक बार में बना लिए ताकि पूरे घर वाले नाश्ता कर सकें। और इसके बाद जो है, तो ये हो गया है टिफ़िन रेडी, और अब हम इसको कर देते हैं पैक। और ये हमारे लिए है, अभी बना ही रहे हैं, उनको पहले दे दे पैक करके। ये है सत्तू, बना रहे थे, हो गया, अब बस पैक कर दे रहे हैं। और उसके बाद जा रहे हैं चाय पीने। तो बस चाय पी ही रहे थे, तब तक मेरे छोटे वाले देवर जी राहुल जी बुला कर लेकर आए कि भाभी चाय बाद में पी लीजिएगा, पहले मेरे लिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना दीजिए प्लीज़। क्योंकि वो लोग कहीं जाने वाले हैं फ़ीस्ट पे, तो इसलिए बोले कि ढेर सारा लहसुन और अदरक लेकर आए थे कि भाभी एक साथ ही मिक्स करके पीस दीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग कहाँ मिक्सर लेकर जाएंगे। वो लोग चिकन बनाने वाले हैं, और भी पता नहीं क्या क्या, बस हमको इतना ही पता है कि चिकन बनाने वाले हैं। तो इसलिए मैं फटाफट से ये अदरक और लहसुन छील कर क्लीन करके पेस्ट करके दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पेस्ट होने के बाद, पेस्ट करके नहाने। और अब मैं नहा कर आ गई हूँ और भीड़ गई हूँ खाना बनाने पर। तो मछली बना रहे हैं, वो भी मूली और आलू देकर मछली। ये कम मछली इसलिए दिख रहा है क्योंकि सब लोग गए हैं फ़ीस्ट पे, और आज हम लोग हैं सिर्फ हम ही 3 जन, सास पतोह और ये क्या बोलते हैं, ननद। 3 जन हम लोग हैं। तो वही थोड़ा सा ही खाना, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, मछली चावल बनाना था। तो वही हम बना रहे हैं। और ये बंगाली स्टाइल स्पेशल है, क्योंकि बिहार में ये सब नहीं बनाते हैं कोई, मतलब मछली के अंदर आलू डालकर या मूली डालकर, मतलब मछली तो मछली, प्योर मछली। और चिकन बनाएंगे उसमें भी आलू वगैरह नहीं डालते हैं लोग। लेकिन बंगाली लोग, मतलब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना, इन लोगों का खाना अच्छा लगता है, इसलिए बंगाली बिहारी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग हैं, देखते हैं बाकी लोग बनाते हैं ना, तो कभी कभी टेस्ट भी कराते हैं लोग, लेकर आते हैं घर में, तो अच्छा लगता है। तो वही सब देखकर रेसिपी पूछ कर बना लेते हैं, और हमको तो अच्छा भी लगने लगा है ये सब। तो आप बना रहे हैं, वही हो गया है भुजना मसाला। अब डाल रहे हैं मछली, उसमें से एक पीस रख देंगे अपने बेटा के लिए फ्राई किया हुआ। वो ऐसे तो मछली वो खाता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाना पड़ता है, जो ही थोड़ा सा खाएगा इसलिए। और ये हमारा कुकर में चढ़ाए थे पपीता फ़ोरन पर, एकदम प्लेन जो लौकी जैसा बनता है वैसे। तो अब हम जा रहे हैं पीछे, देखिए कुछ और काम है, थोड़ा सा बर्तन है, उसको घर में ले आते हैं। ये रहा हमारे पीछे का लुक, जहाँ पे मासी काम करती थी। फ़िलहाल हम लोग मासी बने हुए हैं, यानी कि काम वाली और अब हम ये बर्तन सहार रहे हैं गमला में, ताकि ले जा कर के स्टैंड में रख सके। तो लेके जा रहे हैं, और स्टैंड में रखने के बाद आ गए हैं दूसरे रूम में। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। और अभी सुबह नहीं, दोपहर हो रहा है 12:30, और आज खाना बन चुका है, घर का टोटल काम भी हो चुका है। और इसलिए मतलब अभी थोड़ा देर पहले ही हम नाश्ता करके आए हैं। मेरा और मम्मी जी का बहुत लेट हो गया है दोस्तों नाश्ता करने में आज, क्योंकि अब घर में हम ही लोग 3 जन हैं काम करने वाले। क्योंकि हमारे घर पहले मासी करती थी, मासी बोले तो मतलब जैसे कि काम वाली हमारे घर की, पहले वो करती थी तो जल्दी जल्दी हो जाता था काम। और अब हम लोग का ठंड की वजह से थोड़ा लेट से काम स्टार्ट करते हैं, इसलिए लेट हो जा रहा है आजकल बनाने में, खाना पीना हर चीज़। तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ स्टार्टिंग का, जो सुबह से होता है काम।
तो अभी खाना पीना सब बन गया है और अब चलते हैं अपना कुछ और पर्सनल काम बोले या फिर कुछ और, मतलब जैसे कि फॉल्स वगैरह लगाना है साड़ी का। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरे पीछे कवर दिख रहा है इसको साफ़ करूँ। और दोस्तों एक बुरी खबर है कि हमारे घर जो मासी काम कर रही थी वो 2 दिन पहले डेथ कर गई, हमें कल शाम को पता चला है। सुनकर बहुत ख़राब लगा। तो देखते हैं अब हमारे वैसे तो काम वाली अब मिल नहीं रही हैं अच्छी, क्योंकि उनके जाने के बाद जब उनका तबीयत ख़राब हो गया था तब से हम लोग 3-4 काम वाली रख चुके, पर किसी का भी काम वैसा नहीं है, इसलिए हम लोग कोई और मासी रख नहीं रहे हैं काम वाली। तो देखते हैं और कितना दिन खुद से करना पड़ता है, और खुद से करना पड़ रहा है इसलिए हम लोग बहुत थक भी जा रहे हैं टोटल काम घर का, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ हो नहीं पा रहा है। कवर भी बहुत दिन से सोच रहे हैं साफ़ करने का, हो ही नहीं पा रहा है। अब एक दिन किचन, एक दिन घर, ऐसे करके साफ़ कर रहे हैं। तो आज बारी है इस कवर की, तो चलिए साफ़ करते हैं। साथ में जुड़े रहिए आप लोग भी, और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई कमी हो मेरे वीडियो में तो, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा कवर्ड स्पेशल बेटा के लिए। मैंने सुबह बोला था कि मुझे कवर्ड साफ़ करना है, तो मेरा बेटा पहले से ही छींटने में तो माहिर है ही, पहले से ही छींट दिया है कि मम्मी तो निकालेगी ही, हम पहले से निकाल देते हैं। हेल्प कराने आया था मेरा। तो ये है कवर्ड, तो इसको नहीं सहारना पड़ेगा। ये है मेरा बेटा का कपड़ा जो रेगुलर यूज़ होता है, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले ही सहारे थे। और ये जो है ये नया वाला है जो कहीं बाहर जाता है या पार्टी फंक्शन में, उसके लिए है। और इसमें हम रखते हैं फाइल वगैरह रखते हैं। और ये है थोड़ा बिगड़ा हुआ है, यही है सहारना। स्वेटर वगैरह ठंडा का सारा कपड़ा रहता है इसमें। और सबसे ज़्यादा तो हमको ये सहारना था, क्योंकि ये हमारा मेकअप का सामान है। मीन्स हम तीनों का, मम्मी जी मेरा और आशा जी का, मतलब एक ही जगह रखते हैं लोग। और इसमें कुछ मतलब ऐसे ही खाली था तो भर दिए हैं कुछ कुछ। ये सब सहारना है, साफ़ करना है, और ये सब तो ठीक है। और ये है मेरे बेटे का बैग का डोर, जिसमें सिर्फ बैग रहता है स्कूल और ट्यूशन का। और ये है सारे बुक्स और जितने भी उसका प्रोग्रेस का जो पेपर वगैरह रहता है वो उसमें रहता है। और इसमें रखते हैं सिर्फ मोजा, टोपी, एक कुशन्स रखे हैं। बेटा का पढ़ाई वाला ही है, वो नहीं पढ़ रहा है आजकल, बुक से पढ़ रहा है इसलिए। और इसमें भी कुछ चूड़ी वगैरह जो कि नहीं यूज़ किया हुआ है, चढ़ाया हुआ है देवी माता को। तो चलते हैं साफ़ करने। तो अब हम लग गए हैं साफ़ सफाई में, पूरा चद्दर वद्दर उतार के, स्वेटर खोल करके। स्वेटर तो पहने ही नहीं थे क्योंकि काम करते करते गर्मी आ जाता है, इसलिए स्वेटर नहीं पहने हैं। फटाफट से सहारते हैं सबसे पहले उसका स्वेटर, उसके बाद मेकअप का सारा सामान वो सब सहारेंगे। तो सारा स्वेटर सबको सीट लगा लगा कर ही रखते हैं हम, जैसे कि पैंट हो और स्वेटर, ये सब सेट लगा लगा कर रखते हैं। एक आध को हम इधर का कपड़ा उधर रख दिए थे, या फिर कोई और भी रख सकते हैं, हो सकता है, या मुझसे ही हो सकता है गलती से रखा गया होगा, वही सही कर रहे हैं। और मोजा को मोजे वाले जगह पे रखेंगे, देखिए उसमें मोजा रखते हैं, टोपी रखते हैं, ये सब। अब सारा अब बारी है बुक्स वाला की सफाई। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था, थोड़ा बहुत था, इधर उधर बुक हो गया था, वही सब उसमें डालना था दोबारा से झोला में डाल के, क्योंकि ऐसे रहता है तो मेरा बेटा फटाफट निकाल के इधर उधर कर देता है। ये 3-4 को वही निकाल कर रखा था, तो फटाफट से वही झोला में इसीलिए हम रख के कवर्ड में रखते हैं। ये देखिए छोटा है तो 3 साल का, 4 साल का, और उसके पास 3 बैग स्कूल ट्यूशन के लिए। ये हो गया, अब इसकी बारी है। तो चलिए इसको सहारते हैं। सबसे ज़्यादा झमेला इसी में है, पहले उसका जूता सहार लेते हैं, इसको उतार लेते हैं। देखिए इतना धागा फैल गया था ना, इधर उधर की सारा जो भी उतार रहे थे सामान, सब में धागा आ रहा था। तो चलिए उसको उतारना हो गया। अब हम ये चप्पल जूता बेटा का जो है वो सहार लेते हैं पहले, फटाफट से सारे जोड़ी लगा के, क्योंकि ढूंढो ना तो मिलता नहीं, इधर उधर कर देता है। अब कभी कभी है कि खुद से आके स्कूल से आके खोलता है, कवर्ड में रख देता है पोंछ कर। और ये रहा, देखिए ये हमारे कवर्ड का हाल है, बाकी सब तो ठीक है। ये हो गया है रेडी, और उसमें पूरा टूथपिक मतलब छीट कर रख दिया था बेटा। ये सहारने के बाद का वीडियो है गाइस, देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब सारा पूरा कवर्ड। आप लोग चाहें तो अपने बच्चे के लिए कवर्ड मंगा लीजिएगा,
फ्लिपकार्ट से, मतलब बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा दाम भी नहीं है, पहले मेरे बेटे का अच्छा है।